हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 5 जून 2025 के दूसरे शिफ्ट में हुए जो एग्जामिनेशंस हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल, आज इनके जीके और जीएस सेक्शन को हम देखेंगे। फ्रेंड्स, जीके और जीएस सेक्शन को मैं क्यों लाता हूं? यहां से मैं आने वाले एग्जामिनेशंस के ट्रेंड्स के बारे में जानकारी मिल रही है और ये पता चल रहा है कि किस तरह से जीके और जीएस के जो सेक्शंस हैं इनको हमें अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ओके, यहाँ से हमें इन एग्जामिनेशंस के जीके जीएस सेक्शन के पैटर्न को हम यहाँ से देख पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले कि इस वीडियो की हम इस क्लास की हम शुरुआत करें, आपसे मैं आपको ये रिकॉल करवा देना चाहता हूं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। ओके, अपने फ्रेंड्स और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें इस चैनल के लिंक को भेजें, वहां तक शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेरीज, अपने जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हें आप वहां पर जरूर कमेंट करें, जरूर लिखें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पीडीएफ कहाँ से आपको मिलने हैं ये तो मैं आपको बार बार बताता ही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स होते हैं, आप वहां पर जाएंगे, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ को। ओके, इससे पहले कि हम इस क्लास की सेशन की शुरुआत करें, एक छोटा सा पेप टॉक इमेजाइज में करना चाहता हूं आपको, एक छोटे से पेप टॉक से। वो पेप टॉक क्या है? आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसी आपकी मानसिकता होगी, आपके चाल ढाल, आपके एक्शंस और रिएक्शंस वैसे ही होते चले जाएंगे। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं भविष्य में आईएएस से आईपीएस जैसे परीक्षाओं में अपीयर होऊंगा, तो उसके चाल ढाल बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं और वो वैसे ही सोचने लग जाता है और इसी की परिणति होती है कि एक न एक दिन वो सफल हो ही जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं और वैसा ही बन जाते हैं। डू एज यू थिंक। ओके, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे और वैसा ही आप करने भी लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जस्ट अंडरमाइन दिस सेइंग्स एंड सेइंग्स को मैं आपको इसलिए डेली बेसिस पे लाते रहता हूं प्रत्येक क्लास की शुरुआत में, ताकि आपको कुछ चीजें सीखने और समझने को मिल जाएं और आप अपने आप को एनर्जाइज और बूस्ट करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास की। ओके, चलिए मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूं इधर। ओके, किस शासक ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को हराकर 1555 तक अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था? ओके, और क्या किया था उसने? सूर साम्राज्य का अंत कर दिया था, द्वितीय अफगान साम्राज्य का अंत कर दिया था। यह है हुमायूं। ओके, फटाफट आंसर। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं सबका आंसरिंग कर रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशंस आपके नजदीक हैं और सारे ट्रेंड्स आपके पता चल जाए। 13 तारीख वाले जरूर देखें, जिनका एग्जामिनेशन है, पीटी जिनका हो चुका है और मेंस का एग्जामिनेशन है, वो जरूर इस क्लास को देख करके जाएं। इट मे बी कि इन सारे क्वेश्चंस का रिपीटेशन वहां भी हो जाए। ओके, इसलिए मैंने इसमें करेंट्स, जनरल अवेयरनेस को भी इसमें मैंने शामिल कर लिया है। ओके, फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठोस रॉकेट मोटर निर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना। ओके, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन
करना। ओके, इन सारे क्वेश्चंस को आप अंडरमाइन करते चलें। इनका रिपीटेशन बहुत ज्यादा, इसकी प्रबल संभावना बनती है कि इनका रिपीटेशंस अगले एग्जामिनेशंस में होंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? यह है स्थानांतरित कृषि। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी है? कौन सी है? गोदावरी, यमुना, कावेरी? नहीं, रावी, सतलज, व्यास। ओके, चिनाब, ये सारी नदियां जो है वो सिंधु जल तंत्र की जो है वो नदियां हैं। ओके, इनका डिस्क्रिप्शन यहां पर मैं देने वाला नहीं, अभी मैं आपको सिर्फ ये अवेयर करवा देना चाहता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में फिलहाल पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, यदि कोई भारतीय नागरिक सुरक्षा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाता है तो क्या होता है? उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ओके, तो यह है कहानी। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में किया था व्यवस्थित मेंडलीव ने। सो राइट आंसर इज ए। ओके, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ENCHW के 69वें सत्र में किसने भाग लिया? अन्नपूर्णा देवी। ओके, नेक्स्ट, चलते हैं बिहार का वह लोकप्रिय नृत्य जो विवाहित युगलों के प्रेम और तकरार का प्रतिनिधित्व करता है, क्या कहलाता है? जट जटिन नृत्य। ओके, नेक्स्ट, कौन सी अनुसूची जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालय के निर्माण की अनुमति देता है? कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों के निर्माण की अनुमति देती है? यह है छठी अनुसूची। ओके, नेक्स्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर निर्भर हैं? ओके, 90%। ओके फ्रेंड्स, 12 नवंबर 2024 में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था? सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। ये इस सम्मेलन का विषय। ओके, लीन गनोम डेट ऑफ एनवायरमेंट में ALT प्लस F2 का क्या कार्य है? ये जो है वो रन कमांड डायलॉग बॉक्स जो है वो इससे क्या होता है? खुलता है। कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल बेसिक नहीं बल्कि डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आगामी दिनों में मैं कंप्यूटर पे बेस्ट डेडिकेटेड वीडियोस क्लास में आपके लिए लाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, और ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्लास जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे इन कठिन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ओके, अभी बहुत सारे विषयों से संबंधित क्लासेस मैंने अपलोड किए हैं इस चैनल पर, आप जाएं जीके और जीएस वहां से पढ़ें। मॉक टेस्ट्स बड़े ही डिस्क्रिप्टिव में तो आपको वहां पर मिलेंगे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आर गिवन देयर। 57वें संवैधानिक संशोधन के बाद राज्य सहकारी कानून जो संशोधन के साथ
असंगत है, कब तक लागू कर सकता है? ये जो है वो 1 ईयर तक, 1 वर्ष। ओके, नेक्स्ट 106 संशोधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? वेरी हाईलाइटेड क्वेश्चन और 33% राइट आंसर। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? त्वरित एवं त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए प्रायः एक्सेस किए जाने वाले डेटा को क्या करता है? संग्रहित करता है। ओके, राइट आंसर इज ए। किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया था? पटियाला के भूपेंद्र सिंह ने सिख समुदायों और संस्थाओं को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुकर पुरस्कार से बुकर पुरस्कार 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम एनी माइकल। ओके, एनी माइकल। और 2023-24 के संशोधन प्राक्कलन से 2024-25 के बजट अनुमान तक स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? स्मार्ट सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था और यहां भी दूसरे तरीके से पूछा गया है। ओके, तो उन सारे फैक्ट्स को भी आपको याद रखना होगा। ओके, 2019 में नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर क्या थी? 1000 जीवित जन्मों पर 30। ओके, सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपना उत्तराधिकारी नामित किया जो नियुक्ति के बाद होंगे या होंगी। कौन है ये? न्यायमूर्ति BR गवई, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के अनुसार 2025 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्राप्त करने का कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है? और ये लक्ष्य है 100%। ओके, पेनिसिलिन की खोज कब जो है वो प्रमुख ओके पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? क्या था प्रमुख प्रभाव? जीवाणु के संक्रमण के खिलाफ पहली प्रभावी एंटीबायोटिक। ओके, ये जो है वो जब इसकी खोज हुई पेनिसिलिन की तब से हमने प्राप्त किया। ओके, एक कंप्यूटर सिस्टम में CPU का प्राथमिक कार्य क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, निर्देशों को संपादित करना और डेटा को संसाधित करना, प्रोसेसिंग करना। ओके, ये है इसके कार्य CPU। शुष्क भूमि कृषि में सबसे बड़ी बाधा क्या है? यह है कम पानी की उपलब्धता। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि आप आसानी से प्रेजेंट ऑफ माइंड का अपना प्रयोग करके इनका आंसरिंग कर सकते हैं। शुष्क भूमि कृषि में सबसे बड़ी बाधा। ओके, वंस अगेन 2028 और 2036 ओलंपिक की तैयारी पर चर्चा के लिए 7 से 8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहां आयोजित किया गया? इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। ओके फ्रेंड्स,
फरवरी 2025 तक नेहरू युवा केंद्र संगठन के पहलों के तहत कितने युवाओं को व्यवसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया है? 28,275। ये आंकड़े फरवरी 2025 तक के हैं। ओके, करंट अफेयर भी पूछे जा रहे हैं अच्छे मात्रा में। 7-8 करंट अफेयर है, 40 क्वेश्चंस और 7-8 करंट अफेयर्स इसमें डाले गए हैं। ओके, जनरल अवेयरनेस से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप बच्चे इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधे यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करने पर चर्चा शुरू की, जो किस वर्ष से निलंबित थे? ये 2020 से जो है वो निलंबित थे। ओके, ओके फ्रेंड्स, लंबी क्वेश्चन, बहुत बड़ी श्रृंखला। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? यह एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच के इंटरफेस के रूप में कार्य करना। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है, यानी कि व्याख्या करता है? यह एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करना। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, महानदी। ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज महानदी नदी की कुल लंबाई कितनी है? नदियों पर डेडिकेटेड वीडियोस और आपको मिल जाएंगे इस चैनल पर ही। जियोग्राफी की क्लास में आप उसे देखेंगे, अभी मैं लाने वाला हूं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी करने का अधिकार दिया? यह है 1793 का चार्टर अधिनियम। ओके, कैसे बड़े ही डीप क्वेश्चंस और थोड़े ट्रेंड्स बदलते हुए जीके और जीएस सेक्शन को आप डीप पढ़ेंगे। अब ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। 1530 ईस्वी में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा, जो उत्तर भारत में विस्तृत था, जो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था? ये बाबर था और इसकी मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई थी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि बंगाल की खाड़ी में सीधे जाकर के मिल जाती है? घाघरा, कोसी, गोमती, ये सब जो है वो गंगा की सहायक नदियां हैं, बट महानदी इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, बट अगेन फॉल्स इन द वे ऑफ बंगाल। ओके, एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 134, 134। ओके, नेक्स्ट प्रपाणीशम। ओके, ये प्राणीसम पोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या है? यह है अंतर्ग्रहण। ओके, आप इसे याद रखें। ओके, नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन, कल भी एक क्वेश्चन को पूछा था,
कि 13वीं शासी परिषद की बैठक जो है वो कहाँ आयोजित की गई थी? ये मालदीव में जो है वो स्थापित की गई, आयोजित की गई थी। ओके, एक 38 क्वेश्चन, 38वीं क्वेश्चन, एक आदिवासी कला शैली सौरा चित्रकला पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्य में समुदायों द्वारा प्रचलित है? यह है ओडिशा। ओके, ओडिशा राज्य। तथ्यों की व्याख्या मैं अभी नहीं कर रहा हूं, बस डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को लेकर के चल रहा हूं। क्वेश्चंस के ट्रेंड। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडिया पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? ओके, कला के माध्यम से असहमति व्यक्त किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खिलाफत की गई। ओके, कला के माध्यम से। 2025 में किस राज्य ने 2026 तक HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चों में संक्रमण को खत्म करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल शुरू की है? ओके, किया है। ओके, ये है पश्चिम बंगाल राज्य। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुए आपके 40 क्वेश्चंस, और जिसमें जीके और जीएस एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी शामिल थे। ओके, आपने क्या देखा, क्या जाना? बस ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। जो भी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रस्तुत करवाए जा रहे हैं मटेरियल्स, आप उसका अध्ययन करें। जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं, हमारी ये कोशिश होगी कि जो आपके मेंस के एग्जामिनेशंस हैं 13 तारीख के पहले तक मैं इसको कवर कर दूं, और आप यहाँ से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। जीके और जीएस सेक्शन इन्हीं से रिपीटेशंस होंगे। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और वहाँ तो सिर्फ एग्जामिनेशंस कम ही, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पर होंगे नहीं। मतलब कि एग्जामिनेशंस के जो ये हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस वहाँ पे कंडक्ट नहीं होने हैं पीटी के जैसे, मेंस में कम ही होंगे। तो आप जो है वो यहाँ से पढ़ें, और बिल्कुल ये जीके और जीएस के जितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से पढ़ाए जा रहे हैं, आप उनका रिपीटेशंस करते रहें, आप एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ। साथ ही साथ जीके और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं, हो सकता है कि इनकी भी पुनरावृत्ति अगले एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिले, तो आप उन पर भी ध्यान दें। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यहाँ से कमेंट्स होने वाली महत्वपूर्ण जो क्लासेस हैं इनको आप मिस न कर जाएं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।